हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक रेनफॉल इन climatic factors. So let's start our video. So talking about some intro, what is rain and rainfall? So rain is nothing but water drops coming from cloud, and rainfall, it's the process of falling down of water vapor from cloud to the ground is rainfall. Okay, talking about the phase of water circulation, so here are some phases of precipitation, evaporation, transpiration and drainage phase. Okay, you can understand it as a water cycle. यहाँ पे जैसे आपने पढ़ रखा है तो वाटर साइकिल में क्या होती है कि जो सन है, ये क्या है, नीचे जो आपकी वाटर बॉडीज है ना। अगर वाटर बॉडी है, क्या होता है, ये जो सन रेज के कारण ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है एवापोरेशन, है ना। एवापोरेशन होता है, यहाँ से क्या होते हैं, जो वाटर वेपर्स हैं आपके, जो हमारे वाटर वेपर्स हैं, ये क्या होंगे कि इवापोरेट होके ये आपके वाटर वेपर इवापोरेट होके ये ऊपर जाते हैं और यहाँ क्या होते हैं, ये फर्दर कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होके क्या बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं। एट एट द टाइम ऑफ सैचुरेशन ये क्लाउड फिर क्या हो जाता है, ये हमारा रेनफॉल करवाता है ना। रेनफॉल करवाता है, और ये जो रेनफॉल होता है इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो जो स्टेजेस हैं, जो फेज हैं वो वाटर सर्कुलेशन में, कि जो वाटर जो है वो कैसे सर्कुलेट कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी को हम लोग फेज ऑफ वाटर सर्कुलेशन कहते हैं, वाटर साइकिल भी कहते हैं, है ना। जिसमें कि प्रेसिपिटेशन है, इवापोरेशन है। उसके बाद ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन जो है, मान के चलिए अब जो यहाँ वाटर बॉडीज है तो यहाँ इवापोरेशन हो रहा है। से फॉर एग्जांपल यहाँ ट्रीज वगैरह है ना, फॉरेस्ट एरिया वगैरह है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रीज है, ये जो सनरेज यहाँ पड़ती है तो ये क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट के कारण जो लीव्स वगैरह है ना, या जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स जो होते हैं, तो इससे स्टोमाटल ओपनिंग में, जो स्लीप में स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा ओपनिंग से क्या होता है कि वो वाटर जो है वो इवापोरेट होता है। तो इस केस में जो इवापोरेशन होता है इसे हम बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन। ये जो टर्म मैंने अभी आपको बताया है, इवेपो ट्रांसपिरेशन, ट्रीज के केस में भी, प्लांट्स के केस में भी, जब सनरेज उस पर आती है तो वो क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन ही होता है, बट यहाँ इवापोर ट्रांसपिरेशन होता है। इवापोरेशन भी है और ट्रांसपिरेशन भी है, दैट्स वाई यहाँ इवापोर ट्रांसपिरेशन मैंने टर्म यूज किया है। तो इवापोर ट्रांसपिरेशन होता है, जिससे क्या होता है, जो वाटर वेपर होते हैं वो फिर आपके ऊपर जाते हैं, स्काई में जाते हैं, देन वहाँ फिर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन से क्लाउड बनता है, देन सैचुरेशन अटेन करने के बाद वहाँ क्या होती है, फिर वो वापस आपको प्रिसिपिटेशन के थ्रू जो है रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कुछ रेनफॉल क्या होते हैं कि जो आपके अंडरग्राउंड चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो आपने सुन रखा होगा, ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर, कुछ वाटर क्या होता है कि वो सीधा जो रन ऑफ होता है वो सीधा अंडरग्राउंड चला जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, तो उससे भी क्या है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल की। तो थ्री टाइप्स रेनफॉल यहाँ हमने मेजरली क्लासिफाई कर रखा है। पहला है रिलीफ रेनफॉल, दूसरा कन्वेंशनल रेनफॉल और तीसरा साइक्लोनिक रेनफॉल। आइए इन तीनों को एक एक करके हम देखते हैं। पहला जो रिलीफ रेनफॉल है ना, यहाँ देखिए टर्म है रिलीफ, है ना। ये आप सिंपल से समझ लो, माउंटेन या स्लोप। यहाँ पे ये दो चीज देखना है कि क्या जो रिलीफ है ना, ये जो माउंटेन है आपका, ये रिलीफ है। तो यहाँ क्या होती है कि जब
विंड्स वगैरह जो होती हैं, जो मॉइस्ट एयर होती है ना, ये देखिए जो मॉइस्ट एयर होती है, जो मॉइस्चर होल्डिंग एयर होती है, वो क्या करती है, जब माउंटेन के पास से गुजरती हैं तो क्या होता है, जो माउंटेन का स्लोप है ना, माउंटेन का जो स्लोप होता है, जो स्लोप है, तो ये एक डायरेक्शन अलाइन कर देता है, जो कि जो हमारा मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट कैरिंग एयर है, वो क्या करता है, धीरे धीरे असेंड करता है ना, असेंड कर रहा है, असेंड करते हुए ये एलिवेट होता है, एलिवेट होने पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर एलिवेशन पे जाने के बाद यहाँ क्या होती है कि जो हमारा एयर है, जो हमारा मॉइस्ट एयर है, क्या होता है, एक्सपैंड होने लगता है, एक्सपैंड होने लगता है, और दूसरा क्या होता है, एक्सपैंड भी होता है और ठंडा भी होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो है कंडेंस होके वो वाटर वेपर फॉर्म करता है, और जब ये वाटर वेपर सैचुरेशन अटेन कर लेती है ना, तो क्या होता है यहाँ से फिर ये प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के रूप में आपका रेनफॉल हो जाता है। तो ये जो रेनफॉल हुआ, ये जनरली जो है हमारा माउंटेन है ना, ये रिलीफ जो स्ट्रक्चर है, इसके कारण हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। अब देखिए इसमें एक दो तीन चीज और ध्यान देने वाली बात है कि देखिए आप देखिए एक साइड जो मैं ये माउंटेन है, ये लस ग्रीन वेजिटेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ रेनफॉल हो रहा है, दूसरी साइड क्या है, बैरन है ना, बैरन है, क्यों बैरन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेनफॉल नहीं हो रहा। अब क्या ऐसा रीजन है कि इस साइड रेनफॉल नहीं हो रहा, इस साइड हो रहा है। देखिए जनरली क्या होता है ना कि जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है, इस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं विंडवार्ड साइड, ठीक है, विंड विंडवार्ड साइड ऑफ द, या विंडवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन, ठीक है, विंडवार्ड स्लोप भी आप कह सकते हो, इसको बोलते हैं लीवार्ड, ठीक है, लीवार्ड स्लोप बोलो या लीवार्ड साइड बोलो ऑफ द माउंटेन, ठीक है। यहाँ क्या होती है कि विंड इस डायरेक्शन से आती है, इसलिए विंडवार्ड बोलते हैं। यहाँ पे रेनफॉल होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मॉइस्चर कैरिंग विंड है, ये एलिवेट होकर ऊपर जाता है, यहाँ कंडेंसेशन होता है, वाटर वेपर जो है क्लाउड फॉर्मेशन करता है, सेचुरेशन अटेंड करता है, और यहाँ पे रेनफॉल हो जाती है। बट जैसे जैसे ये आपकी माउंटेन की इस साइड, जो लीवॉर्ड साइड है, जहाँ पे कि आपका एयर जो है, अब यहाँ क्या होता है, जैसे यहाँ एयर जो है डायरेक्शन मिला, ये असेंड हुआ, अब यहाँ क्या होती है, एयर डिसेंड होने लगती है ना, नीचे की तरफ आप मूव ऑन कर रही है, डिसेंड हो रही है, तो क्या है कि जैसे जैसे वो एलिवेशन जो है आपका ना, ये जैसे जैसे नीचे की ओर आ रही है, तो यहाँ क्या होता है कि जो हमारा, आपने देखा था, ये एयर जो है धीरे धीरे ड्राई होने लगती है, ठीक है, और एक्सपेंशन जो था वो भी रिड्यूस होने लगता है ना। तो ये इन दोनों फैक्टर के कारण क्या है कि यहाँ पे रेनफॉल जो है नहीं हो पाती है, और इस कारण इसे रेन शैडो रीजन भी कहते हैं हम लोग, है ना, इसको रेन शैडो रीजन भी कहते हैं, ठीक है। रिलीफ रेनफॉल समझ गए आप लोग। अब दूसरा है कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल देखिए ये क्या होता है, कन्वेंशनल रेनफॉल जो है ये जनरली आपको हीटिंग इफेक्ट जो है ना, इसके कारण होता है। ये कैसे होता है, देखिए सन है हमारे पास, ठीक है, ये जो सन है, ये जो इसकी रेज है ना, ये दो कंडीशन है, एक तो वाटर बॉडीज को हमने लेके रखा है, और दूसरा एक लैंड एरिया को लिया है। मान के चलिए अगर सन रेज जो है वाटर बॉडीज पे पड़ते हैं, तो हमने बताया क्या, ये सरफेस को क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट करेंगे। हीट होने से क्या होता है, जो यहाँ पे हमारा वाटर है, वो वेपराइजेशन होगा, वेपर के फॉर्म में क्या होगा, ऊपर उठेगा, और यहाँ पे इवापोरेशन प्रोसेस जो है हम लोग को देखने को मिलेगा। जब ये वाटर वेपर ऊपर आएंगे, तो यहाँ क्या होगा, एक सर्टेन हाइट पे, एक एलिवेशन पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर कंडेंस होगा, है ना, यहाँ होगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, देन सैचुरेशन अटेन होने के बाद क्या है, रेनफॉल होगी। तो ये कन्वेंशनल रेनफॉल हुआ। लैंड के केस में क्या है, जैसे यहाँ पे आपको सन रेज आ रही है, ये क्या करती है, मैंने आपको बताया जब ट्रीज वगैरह यहाँ पे क्या होगा, इवेपो ट्रांसपिरेशन होगा, मैंने आपको बताया अभी, इवेपो ट्रांसपिरेशन होगा, देन फिर से वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगी, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, है ना, क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद क्या है, सेचुरेशन अटेंड करने के बाद फिर हैवी रेन होगा। तो ये जो है, ये जो हीटिंग इफेक्ट के कारण जो है
आपका रेनफॉल हो रहा है ये कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, अगली रेनफॉल है साइक्लोनिक रेनफॉल। ऐसे रेनफॉल जो जनरली साइक्लोन जो है वो लाते हैं रेनफॉल को। ये जनरली होता है आपका प्रेशर डिफरेंस के कारण। ठीक है प्रेशर डिफरेंस, ये जनरली आपका प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है कि आप एक एरिया है, ये पॉइंट आप मान लो, यहाँ पे क्या है कि प्रेशर डिफरेंस जो है ये लो हो गया। लो हो गया प्रेशर। अब लो प्रेशर जब लो हो जाता है तो यहाँ की जो एयर होती है, यहाँ की जो एयर है ये क्या है, राइज होने लगती है। ठीक है, राइज होने लगेगी। राइज होके ये क्या करती है, ऊपर उठती है। ऊपर उठेगी तो क्या है, जो एयर है हमारा वो धीरे धीरे ठंडा होगा, एक्सपैंड करेगा, है ना। और रिजल्ट क्या होता है, वो धीरे धीरे क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह होता है और फिर वो आपको रेनफॉल करवाता है। तो इस केस में हमारा प्रेशर डिफरेंस के कारण जो रेनफॉल होती है इसको साइक्लोनिक रेनफॉल में हम लोग देखते हैं, है ना। तीनों रेनफॉल के टाइप्स को हमने कवर अप कर लिया। अब अगले बात है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो जनरली रेनफॉल जो है वो तो आपका रेन जो है रेनफॉल के रूप में जो होता है ना, ये मेन कंस्टिट्यूएंट है। बट इसके अलावा भी कंस्टिट्यूएंट हम देखते हैं, जैसे ड्यू हो गया। ड्यू क्या है कि जनरली आप ठंडे के समय में आप देखे हो कि सुबह उठते हो और आप ग्रास पे चलते हो तो क्या होता है, आपको पानी पानी सा ड्यू, एक वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह ग्रास पे दिखता है। तो उसी को हम लोग कोहरा भी बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, है ना। जनरली ये विंटर सीजन में मेरे को देखने को मिलता है, क्योंकि क्या है, कंपेरेटिवली जब स्काई वगैरह जो क्लियर होती है ठंडे के मौसम में, है ना, उस समय क्या होता है, जो मॉइस्ट एयर होता है हमारा, वो क्या होता है कि जब ठंडी ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, कंडेंस हो जाता है। और कंडेंस होकर वो वाटर ड्रॉपलेट्स बना देता है, और इसी चीज को हम लोग ड्यू बोलते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट को डिफाइन कर रखा है इन्होंने, द टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज सफिशिएंट टू सैचुरेट इट। ठीक है, ये डेफिनेशन बीसीएफटी द्वारा दिया गया है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। देन जनरली इसे हम ये से समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, कि ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो हमारा वाटर वेपर है ना, वो वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट होने लगता है, तो इस टेम्परेचर को हम लोग ड्यू पॉइंट बोलते हैं, है ना। अब अगली देखिए, अगली कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा ड्रिजल। ड्रिजल क्या है, जनरली इसमें क्या होता है कि स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट जो है वो फ्लोट करने लगते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इसको हम लोग ड्रिजलिंग भी बोलते हैं कि। देन हेल, हेल में क्या होता है कि आपका जो हम लोग बोलते हैं कि पाले पड़ने लगे, तो इट रिप्रेजेंट द बॉल्स और स्मॉल लम्प्स ऑफ आइस, है ना। स्लीट क्या होता है कि उससे जो छोटा मिनिमम स्मॉल लेवल पे होता है, तो उसको हम लोग स्लीट बोलते हैं। इसमें आपको माइन्यूट लेवल के जो पेलेट्स वगैरह होते हैं ये देखने को मिलते हैं, ग्रेन्स वगैरह, तो इसको स्लीट बोलते हैं। देन आइए अब हम बात करते हैं डैमेजेस काउज्ड बाय रेनफॉल। तो दो तरह की डैमेज क्रिएट करती है वो, पहला डैमेज बाय हाई रेनफॉल और दूसरी डैमेज है बाय लो रेनफॉल। ठीक है, तो दोनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला है कि हाई रेनफॉल के कारण क्या क्या डैमेजेस होते हैं। वो पहला तो है कि रिड्यूस वेजिटेशन कवर। अब मान के चलिए रेनफॉल जो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हाई रेनफॉल होगा तो क्या होगा, काफ़ी सारा रेनफॉल होने के कारण होता है सॉइल इरोजन। जनरली आप स्लोपी एरिया में देख लो, है ना, हिली एरिया में देख लो, यहाँ क्या होता है कि एक्सेसिव रेनफॉल होने के कारण क्या होते हैं कि लार्ज एरिया में इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जो वाटर की जो वाटर की जो फोर्स होती है वो क्या करती है, सॉइल को इरोड कर देती है। और सॉइल इरोजन के कारण क्या होता है, वहाँ जो वेजिटेशन है हमारा, वेजिटेशन जो है हमारा, वो भी आपको लॉस हो जाता है, वेजिटेशन लॉस देखने को मिलता है ना। तो पहला ये हो गया। दूसरा है क्या, डिपोजिशन ऑफ डेबरीज। यहाँ पे क्या है कि जो वाटर है, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होगी तो जो वाटर है अपने साथ क्या होता है, डिपोजिशन भी करता है। ठीक है, तो कहीं एक जगह से मान के चलिए दूसरी जगह पे वो जाके क्या किया, काफ़ी सारा डिपोजिशन कर दिया, मलबा वगैरह लेके आ गया। तो मान के चलिए मान के चलिए दूसरा जो एरिया है, यहाँ पे कुछ वेजिटेशन है, सपोज यहाँ पे एक वेजिटेशन रखा है, और यहाँ से जो आपका काफ़ी ज़्यादा रेन हुआ, रेन के कारण मान लीजिए फ्लड हो गया, है ना। ये अपने साथ क्या, काफ़ी सारा डेब्रिज वगैरह लेके आया, काफ़ी सारा मलबा लेके आया,
स्टोन्स वगैरह, बोल्डर्स वगैरह, तो ये क्या करेंगे कि धीरे धीरे यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगा। एक्यूमुलेट होकर क्या करेगा, ये वेजिटेशन को पूरा सप्रेस कर देगा, है ना, सप्रेस कर देता है। तो इसके कारण भी क्या होता है कि वेजिटेशन लॉस हो जाता है। तो ये इसके जो है ये इम्पैक्ट है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखिए आपका इफेक्ट ऑन स्ट्रीम। स्ट्रीम पे क्या इफेक्ट पड़ती है, तो मान के चलिए जो स्ट्रीम है ना, ये मान लीजिए ये स्ट्रीम निकला हुआ है, इसके साइड साइड में जो बैंक है, ये मान लीजिए आपको फॉरेस्ट बैंक है ना, फॉरेस्ट बैंक है ना, इधर भी आपका फॉरेस्ट बैंक है। अब क्या है कि ये स्ट्रीम है, अब मान के चलिए एक्सेसिव रेनफॉल होगा तो क्या वाटर फ्लो बढ़ेगा, वाटर फ्लो बढ़ेगा तो क्या वाटर की जो इरोजिव पावर है वो भी इंक्रीज करेगी। जब वाटर की इरोजिव पावर इंक्रीज करेगी तो क्या ये जो इसका जो चैनल है ये क्या वाइड हो जाएगा, ये वाइड होगा। मान के चलिए चैनल वाइड हो गया, पहले ये था, अब ये हो गया। तो जो हमारा ये जो लैंड एरिया था, जो फॉरेस्ट एरिया था, ये क्या हुआ, ये तो लॉस हुआ ना। तो ये भी हम लोग को देखने को मिलता है। देन हमारा फ्रिक्वेंट फ्लड्स, काफी ज्यादा रेनफॉल होगा तो क्या है, इससे फ्लडिंग का चांस भी इंक्रीज हो जाएगा। देन है हमारा डैमेज बाय लो रेनफॉल। अब रेनफॉल अगर कम होगी तो क्या ऑब्वियस सी बात है कि जो रिवर्स वगैरह सूख जाएंगे, इससे क्या एनिमल जो है हमारा, एनिमल्स वगैरह पानी कहाँ से पी पाएंगे, है ना, वेजिटेशन लॉस हो जाएगा, है ना, ये सभी समस्या है। देन है आपका क्रैक्स इन सॉइल। अब मान के चलिए जो है कम रेनफॉल होगी तो क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर कहाँ रहेगा, सॉइल मॉइस्चर रिड्यूस हो गया, है ना, क्रैकिंग्स वगैरह आने लगते हैं, सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है। विल्टिंग ऑफ प्लांट्स, विल्टिंग का यहाँ मतलब है, ये देखिए विल्टिंग जो है, विल्टिंग का मतलब होता है सूखना से, है ना। जनरली जो प्लांट्स वगैरह को सूखने को हम लोग विल्टिंग बोलते हैं। तो पानी वगैरह मिलेगा नहीं तो क्या प्लांट्स डेफिनेटली अपने आप वो सूख जाएंगे। देन स्पॉइल इन द सोइंग, इसका मतलब ये है देखिए हम लोग जो बीज वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए क्या है, जो हमारा सॉइल होना चाहिए ना, सॉइल में क्या है मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तभी तो आप जो है सीड है, जो सीड है उसको क्या करोगे, बोओगे, सोओगे, सो करोगे। तो अगर वाटर मॉइस्चर ही नहीं रहेगा रेनफॉल के कारण, जब बहुत मिनिमम होगा, तो आप सोइंग कैसे करोगे, सारा आपका सोइंग वगैरह बर्बाद हो जाएगा। क्रॉप्स वगैरह लगा हुआ है अगर, वो भी बर्बाद हो जाएगा वाटर स्कैर्सिटी के कारण। अब आइए हम यहाँ बात करते हैं रेनफॉल जोन्स की ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन। तीन भागों में इसे हम लोग डिवाइड करके रखे हैं। पहला वेट जोन, मॉइस्ट जोन एंड ड्राई जोन। वेट जोन वैसे जोन को हम कहेंगे जहाँ की जो टोटल एनुअल रेनफॉल होता है वो एबव 250 सेंटीमीटर होता है। मॉइस्ट जोन उसे कहेंगे जहाँ की जो टोटल एनुअल रेनफॉल है वो 250 टू 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और जो ड्राई जोन है वो ऐसी एरिया जहाँ की टोटल एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से कम हो, से हम लोग ड्राई जोन्स बोलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर है रेनफॉल है, इस चीज़ को हमने देखा। अगले वीडियोस में हम विंड को देखेंगे। सो थैंक यू, आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।